वाकई किचन का इम्पोर्टेंस अभी तक जो मेरी समझ में था, या आप में से बहुत से लोग जो वास्तु को नहीं समझते उनके दिमाग में था कि यहाँ खाना बनता है और वाकई घर में खाना अगर परिवार के सदस्यों को अच्छा मिलता है, स्वच्छ मिलता है, तो स्वस्थता बनी रहती है। ये एक लॉजिक समझ में आता है। लेकिन जैसा वास्तु के नज़रिए से डॉक्टर पुनीत चावला ने बताया है कि गृह स्वामिनी होती हैं, उनकी तबीयत अगर ख़राब होती है और साथ ही साथ फिनेंशियल लॉसेस होते हैं, और इसके अलावा कई और दूसरी परेशानियां हैं, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो समृद्धि हो, ये भी किचन से जुड़ी हुई होती है। अगर वास्तु दोष किचन में है तो आपके घर के दूसरे हिस्सों पर भी असर पड़ता है, आपके ज़िंदगी के दूसरे पहलुओं पर भी असर पड़ता है। और इस सेगमेंट में हम बात करेंगे सही दिशा क्या होनी चाहिए किचन की, किस तरह से किचन के इंटीरियर को तैयार किया जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले कुछ दर्शक हैं, उनके सवाल ले लेते हैं। दिनेश अकोला महाराष्ट्र से हैं। दिनेश जी स्वागत है, सवाल पूछिए अपना। किचन है वो साउथ वेस्ट पे है, तो वो सही है या? ठीक है दिनेश जी, देखिए साउथ वेस्ट में जो किचन है वह सही नहीं है। क्यों सही नहीं है हम इसी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, आप जरूर प्रोग्राम में बने रहें। मोतीराम है मुंबई से। मोतीराम जी अपना सवाल पूछिए। हेलो, हमारा जो घर है ना वो नॉर्थ में ईस्ट में आता है, उसमें 3 दरवाजा लाइन से निकल रहे हैं, वो सही है क्या गलत है सर? देखिए 3 दरवाजे एक सीध में नहीं होने चाहिए, बीच का कोई दरवाजा आप बंद करके रखें, तब इसका दोष खत्म हो जाएगा। वाधवानी साहब है हमारे साथ कोल्हापुर से। वाधवानी साहब स्वागत है, सवाल पूछिए अपना। हाँ, हमारा सवाल ये है सर, अगर कोई वास्तु का दोष है तो उसके निवारण के लिए क्या किया जाता है? अगर वो परफेक्ट जगह का रखा जाए, यहाँ उसकी सुविधा की जाए, या कुछ पिरामिड के तरीके भी उसमें अपनाए जाते हैं जिसमें वास्तु का दोष कम हो थोड़ा? जी देखिए, इस आपके क्वेश्चन में बहुत सीधापन भी है जवाब देने के लिए, लेकिन बहुत मुश्किल जवाब है। क्योंकि वास्तु, अगर हम शास्त्र की तरह बात करते हैं तो वास्तु में ये कहा गया है कि आपके घर में किसी भी स्ट्रक्चर में ऐसा ऐसा सब चीज़ होनी चाहिए और हमें उसे उसके अकॉर्डिंग ही बनाना है। और हम जब घर बना लेते हैं तब हम वास्तु को देखते हैं कि वास्तु ठीक है या नहीं है, तो उपाय करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उपाय इस प्रकार होते हैं कि अगर आपके जीवन में किसी चीज़ की कमी हो गई है तो हम किसी और चीज़ को सपोर्ट करते हैं ताकि दूसरी एनर्जी आपके जो लैकनेस है उसको कवर अप कर सके। कभी भी उस डिफेक्ट को ख़त्म नहीं किया जा सकता। उपायों से हम उस डिफेक्ट को थोड़ा कम कर सकते हैं और उसकी फीलिंग को कम कर सकते हैं। कई बार दर्शक कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, हम हटा नहीं सकते, लेकिन बहुत मुश्किल होता है नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट का उपाय करना। पिरामिड या क्रिस्टल या कुछ भी अगर आप अपने वास्तु में यूज़ करते हैं तो यह सब अलग अलग थेरेपीज़ हैं जो कि आप यूज़ करते हैं, इनका वास्तु से सीधा कोई भी संबंध नहीं है। चलिए हमारे साथ जयेश हैं गुजरात से। जयेश जी आप अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ सर, मेरे किचन के ऊपर एक पानी की टंकी है जी। और दूसरा मेरा सवाल है, आप सेकंड हैंड वो जो सोफा आते हैं वो खरीद सकते हैं? देखिए किचन के ऊपर पानी की टंकी शुभ नहीं मानी जाती है, बिल्कुल ना रखें। अगर किचन आपकी साउथ ईस्ट में है, अच्छी जगह पर है, साउथ वेस्ट में सिर्फ पानी की टंकी होनी चाहिए, लेकिन किचन साउथ वेस्ट में नहीं होनी चाहिए। सेकंड हैंड सोफ़ा की अगर बात करते हैं तो कोई भी पुराना फर्नीचर अगर आप खरीदते हैं तो उसमें यूज़ करने वाले की एनर्जीज आई हुई होती हैं, तो आप कोशिश करें कि सेकंड हैंड फर्नीचर ना खरीदिए। रितु है दिल्ली से। रितु जी अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, ये मेरा किचन जो नॉर्थ में है और साउथ ईस्ट में टॉयलेट है जी, तो यह दोनों गलत है रितु जी। वो ईस्ट साइड में है, मतलब बनाने के लिए वो जी मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। साउथ ईस्ट में टॉयलेट अच्छा नहीं माना जाता और किचन यहाँ पर होनी चाहिए। नॉर्थ में आप टॉयलेट नहीं बना सकते, टॉयलेट के लिए दिशा वेस्ट मानी जाती है या साउथ मानी जाती है। मंजीत हैं गुड़गांव से। मंजीत जी सवाल पूछें। सर मेरा घर बन रहा है जो वेस्ट फेसिंग है, तो उसमें मैं कैसे क्या बनाऊं? जी देखिए, वेस्ट फेसिंग घर अच्छा माना जाता है। फेसिंग हर एक अच्छी मानी जाती है, मैं दोबारा भी और हर एक प्रोग्राम में कहता हूँ। वेस्ट फेसिंग के घर में आपको फ्रंट साइड में यानी कि साउथ वेस्ट में अपने बेडरूम बनाना पड़ेगा और मास्टर बेडरूम वहाँ बनाना पड़ेगा। और साउथ ईस्ट की तरफ आपको किचन बनानी है, नॉर्थ की तरफ आप ड्राइंग रूम बना सकते हैं, लिविंग रूम बना सकते हैं, ईस्ट की तरफ आप स्टडी रूम्स बना सकते हैं। और कोई भी टॉयलेट नॉर्थ में और ईस्ट में नहीं होना चाहिए। जी, और ये घर बना रहे हैं और वो तमाम लोग जो अभी घर बना रहे होंगे उनके पास अभी बेहतरीन मौका है कि वो घर को वास्तु के मुताबिक बनाएं।
तो कम से कम उनकी मदद ये तो करते हैं हम कि किचन कैसे बनाया जाए, सही दिशा किचन की क्या है, किचन का इंटीरियर क्या होना चाहिए वो। एग्जैक्टली अगर दिशा की हम बात करते हैं प्रवीण जी, तो सब लोग कहते हैं और जनरली हर कोई जानता है कि साउथ ईस्ट में किचन होनी चाहिए थी, लेकिन कोई यह नहीं कहता है कि क्यों होनी चाहिए थी। साउथ ईस्ट के जो ओनर हैं स्वयं अग्निदेव माने जाते हैं। देखिए एक तो यह रिलीजियस एस्पेक्ट हो गया वास्तु का, और रिलीजियस अगर हम सोचते हैं इस बारे में तब उसे मानते हैं, कई लोग नहीं भी मानते हैं इसको। लेकिन अगर हम साइंटिफिक लॉजिक देखते हैं, ईस्ट से जब सनराइज होता है, सूर्य उदय होते हैं, तब वह साउथ ईस्ट में जाकर के बहुत ही तेज और प्रखर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी वहाँ से निकलती है। दोस्तों किचन अगर हम बना रहे हैं तो उसमें साफ़ सफाई होना बहुत ज़रूरी है, उसमें कीटाणु नहीं चाहिए हमें। और कई बार हम देखते हैं किचन में अगर हम कोई पानी का काम करते हैं तो सीलन से वहाँ पे बहुत सारे कीटाणु और जर्म्स पैदा हो जाते हैं। साउथ ईस्ट में अगर किचन बनती है तो सन की जो रोशनी है, सूर्य की जो रोशनी है, बहुत ही प्रखर पड़ती है, इंफ्रारेड रेज आती हैं वहाँ पे, और जितने भी कीटाणु हैं, जितनी भी बुरी एनर्जीज हैं, उस एनर्जी से, उस हीट से वह जल जाती है और हमारा जो खाना है वह पवित्र बनता है, क्योंकि आसपास की जगह बिल्कुल सैंक्टिफाई हो जाती है और प्योर रहती है। तो यह एक सबसे बड़ा रीज़न है कि किचन आपको सिर्फ साउथ ईस्ट में ही बनानी चाहिए। बाकी दिशाओं में अगर आप किचन बनाते हैं तो गलत रहता है। साउथ वेस्ट में अगर आप किचन बनाते हैं तो घर से वाइटल एनर्जीज बर्न आउट हो जाती हैं, क्योंकि जितनी भी नॉर्थ ईस्ट से मैग्नेटिक एनर्जी चलती है वह साउथ वेस्ट में आकर के सेट होती है। तो वहाँ किचन बनाने से सारी एनर्जीज डल हो जाती हैं। वहाँ पर किचन है तो आपको घर में डिप्रेशन, एंग्जाइटी वगैरह की प्रॉब्लम रहेगी और आपके पैसे की सेविंग्स नहीं रहेंगी। नॉर्थ वेस्ट में अगर आप किचन बनाते हैं तो कई प्रकार की बीमारी आती हैं, अस्थमा वगैरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। और अगर नॉर्थ ईस्ट में किचन बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से जितनी भी एनर्जीज मिलती हैं सब वहीं के वहीं खत्म हो जाती हैं, हमारे पूरे घर तक नहीं आ पाती। तो एक्सीडेंट, सर्जरीज, प्रॉब्लम्स नॉर्थ ईस्ट की किचन से आते हैं। तो हमारा निष्कर्ष यही है कि साउथ ईस्ट में ही किचन होनी चाहिए। जी, साउथ ईस्ट पे किचन होनी चाहिए, और इसकी वजह यह है कि अग्निदेव की ये दिशा है और अग्नि का ये स्थान होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर जल का स्रोत भी देना पड़ता है, यहाँ पर वॉश बेसिन और तमाम दूसरी चीज़ें होती हैं। इनके लिए भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। आने वाले सेगमेंट में हम किचन के इंटीरियर के बारे में भी बातचीत करेंगे, कहाँ पर किस चीज़ को रखा जाना चाहिए, कहाँ पर आपका गैस का चूल्हा होना चाहिए, सिलेंडर होना चाहिए, बर्तन धोने की जगह होना चाहिए, सामान रखने की जगह होनी चाहिए। इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ दर्शक हैं, फोन कॉल्स ले लेते हैं। संजय अहमदाबाद से। संजय जी सवाल पूछिए अपना। पुनीत जी नमस्कार। नमस्कार संजय जी। अच्छा, मेरे बेटे का स्टडी रूम नॉर्थ ईस्ट में है जी, और इसमें मैंने ईशान कोने में उसका टेबल रखा है जी, और जब वो पढ़ता है तो उसका फेसिंग नॉर्थ में रहता है। ठीक है। फिर भी वो मेहनत करता है तो उसका रिजल्ट बिल्कुल कम आता है, मेहनत के हिसाब से बिल्कुल कम रिजल्ट आता है जी, मैं आपको 2-3 टिप्स देता हूं इसके बारे में। एक तो आप यह देखिए कि उनका टेबल अगर दीवार से सटा हुआ है तो उसे आप हटा करके उनकी जो पीठ है वह दीवार की तरफ ले जाएं, यानी कि कुर्सी दीवार के साथ सटी होनी चाहिए और उनकी फेसिंग नॉर्थ होनी चाहिए। इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। दूसरा यह ध्यान दीजिए कि उनके ऊपर कोई बीम वगैरह तो नहीं है या उनकी किताबें बहुत तो नहीं फैली रहती हैं। ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए उनका टेबल और बिल्कुल खाली होना चाहिए। और सपोर्टिंग के लिए, कंसंट्रेशन के लिए एमेथिस्ट पत्थर आप उनकी टेबल पर रखें, यह बहुत ही शुभ माना जाता है और स्टडीज के लिए तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। प्रतीक है मुंबई से। प्रतीक जी स्वागत है, सवाल पूछिए अपना। हेलो, हाँ जी नमस्ते सर। नमस्कार। ये वास्तु के हिसाब से हमने 2 साल पहले सब करवाया था जी, लेकिन अभी तक कुछ फर्क पड़ा नहीं है जी। उसके लिए कुछ करना पड़ेगा या क्या है? जी, देखिए वास्तु बहुत ज़रूरी है हमारी लिविंग के लिए। वास्तु रेक्टिफिकेशन साइंस बिल्कुल नहीं है कि वास्तु अगर आपने करवाया तो आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा ही अच्छा आए। जो आपका भाग्य है वह आपको वही मिलेगा। हमारा जो जितना भी लाइफ है वह 3 पार्ट्स में बटी हुई होती है। पास्ट कर्मा जो हमारे पिछले जन्म के कर्म हैं, और हमारी फिक्स्ड डेस्टिनी जो कि हमारे सितारे हैं, प्लेनेटरी पोजीशंस हैं, और हमारा एक पार्ट यानी कि वास्तु एनवायरनमेंट उस पर डिपेंड करता है। तो आप इन तीनों को कंबाइंड कीजिए और फिर अपनी लाइफ के रिजल्ट्स देखिए। पास्ट कर्मास को नलीफाई करने के लिए आप डोनेशंस कर सकते हैं और अपनी फिक्स्ड डेस्टिनी को ठीक करने के लिए या उसको और इम्प्रूव करने के लिए आप प्रे कर सकते हैं। लेकिन वास्तु आपके हाथ में है, इसे ठीक करना बहुत ज़रूरी है।
जी, और जैसा आपने बताया कि वास्तु आपने ठीक करवाया है, तो अब आपको ये जांचना होगा कि वो ठीक जो आपने करवाया है वो वाकई में ठीक है कि नहीं है, क्योंकि वास्तु का, जिनसे आप वास्तु ठीक करवा रहे हैं उनका वास्तु का ज्ञान क्या है ये भी जानने की जरूरत। मैं चाहूंगा एक बार दर्शकों को इस पर थोड़ा सा आप जरूर बताएं। वास्तु, हम देखते हैं वास्तु की समझ उनको भी होती है, उन्हें पता होता है नैऋत्य कोण में ये होना है, ईशान कोण में ये होना है, वो, लेकिन अधकचरी जानकारी नहीं होने से भी ज्यादा खतरनाक। जी, बहुत बहुत अच्छा सवाल है। आजकल अगर आप देखते हैं, अखबार उठाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो हर कोई कहता है कि मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ, वास्तु विशेषज्ञ हूँ, क्योंकि हमारे देश में वास्तु की पर्टिकुलर कोई डिग्री नहीं दी जाती है। लेकिन आप अगर अच्छे वास्तु कंसल्टेंट को ढूंढ रहे हैं तो सबसे पहले आप यह देखें कि उसकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं। उनकी क्वालिफिकेशंस ज़रूर होनी चाहिए, कोई पीएचडी डिग्री या कोई ऐसी डिग्री होनी चाहिए जिससे हमारी जो पुरानी साइंसेज हैं उनके बारे में उनको नॉलेज हो और उन्हें उसमें स्टडी की हुई हो। फिर वास्तु के कई एक्चुअल ग्रंथ हैं, जो कि मायामतम उनमें से एक ऐसा ग्रंथ है, तो ऐसे ग्रंथों की उनको नॉलेज होनी चाहिए। फिर वास्तु कंसल्टेंट को नई थेरेपीज़ के बारे में भी पता होना चाहिए कि किस प्रकार आपको वह गाइड कर रहे हैं। बेसिक वास्तु तो उन्होंने आपको बता दिया, लेकिन रेमेडियल वास्तु, जब तक हम कोई जगह नहीं देखते और आपका रहन सहन नहीं देखते, उसके अकॉर्डिंग ही आपको रेमेडीज दी जाती हैं और उनको एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी रेमेडी वास्तु के ग्रंथों में नहीं लिखी हुई है, सिर्फ एक्सपीरियंस से ही आपको बताई जा सकती हैं, तो इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है।